और हमारी सासू माँ भी इसी तरीके से बनाती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम सभी आंवला में कट लगा के तैयार कर लेते हैं। फिर हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं। आंवला सर्दियों में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो आप किसी भी तरीके से खाएं, लेकिन आंवला ज़रूर खाएं। तो ये देखिए, आंवला में कसेलापन होता है, तो ये बाल के लिए, आँख के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप जब आंवला काटिएगा ना, तो आपका हाथ थोड़ा सा काला काला हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं तो। ये देखिए, हम चूल्हा जला दिया, चूल्हा पे रख दिया है चाशनी। ये चाशनी हम कल पेठा बनाए थे, उसी की बची हुई है। तो हम लोग इसको पिघला देते हैं और इसमें हम मुरब्बा बनाएंगे आंवले का। तो देखिए, इसी चाशनी में हम आंवला को डाल देते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं आंवला किस तरह का हुआ है, सोच रहे हैं कैसे हुआ हुआ। इसको हम लोग एक दिन कट लगा के इसमें और धूप में सुखा दिए थे, और तब हम इसका मुरब्बा बना रहे हैं। हम लोग धूप में इसी वजह से एक दिन सुखा रखे थे कि जब हम इसको चाशनी में डालेंगे तो इसमें रस बढ़िया से अब्जॉर्ब होता है और खाने में चप 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 चप, देखिए मुंह में पानी आ रहा है, इस तरह का लगता है। इसको लगभग आधा घंटा मुरब्बा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देते हैं। आंवले में बढ़िया कलर आ जाएगा इस वजह से। ये कितना बेहतरीन कलर हो गया इसका। देखिए, हमारा मुरब्बा बन के तैयार हो गया है।